हेलो गाइस, आप देखिए द स्टोरी टाइम चैनल। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं 10 और डेली। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लिन होता है वो कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। वो घर की तरफ जाने लग जाता है क्योंकि वो आंट से मिल चुका था ना। टाइम्स के दिखाया जाता है। जो लिन होता है वो एक हफ्ता ज़्यादा बीत चुका होता है। लिन की जो भी बॉडी थी उससे ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। लिन की रिफाइन के लेवल 9 में आ चुका था ना। जो उसके 5 हैंड थे वो ही ताकतवर बन चुके थे ना। जो लियन थी वो डेवलप कर चुकी थी ना। वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जो उसकी फाउंडेशन थी उसने अपने फाउंडेशन को ठीक कर लिया था ना, बिल्ड कर लिया था। लेने जो होता है वो कहता है कि आज जाने का वक्त है। ये बात सुनते हुए लियन कहती है मैं तो जाना ही नहीं चाहती, तुम जानबूझ के मुझे बॉल यहाँ से निकालना चाहते हो। लिन कहता है कि तुम्हें समझना होगा वरना तुम यहाँ से मारी जाओगी। ये बात सुनते हुए वो कहती है हाँ हाँ क्या कर सकती हूँ, मैं फ़ैन, तुम सभी मेरे फ़ैन हो इसलिए मैं साथ बनना जाना तो पड़ेगा ही ना फ़ैन के लिए, वरना तो मैं जाती नहीं यहाँ से। लिन सोचता है कि बहुत ज़्यादा ही बोल रही है। जो तातो होती है वो कहती है बेटे हम कहाँ पे जाने वाले हैं। लिन कहता है टेंशन मत लो, एक टीचर है मेरा, टीचर बने हुए हैं उनके पास जाने वाले हैं। ये बात सुनते हुए जो लू होता है वो कहता है कि सच में ब्रदर आपके टीचर भी बन चुके हैं, पर कैसे। लिन कहता है मैंने उस दिन बताया तो था। ये बात सुनते हुए वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ चुका है पर मुझे इतने ज़्यादा याद नहीं है। ये बात सुनते हुए लिन कहता है कि मैं मजाक उठा रहे क्या। लिन बिल्कुल शांत हो जाता है ना, फिर कहता है चलो चलते हैं। वो कहता है कि अपने सामान को पैक कर लो। ये बात सुनते हुए फिर तो कहती है ब्रदर हमारा सामान ही कौन सा था। ये बात सुनते हुए लिन कहता है कि मेरे भाई बहन कैसे है यार, ये दिल के ऊपर चोट लगा दिया। लिन कहता है कि ओ कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो उठा लेते हैं। ये बात सुनता है लू भी कहता है ब्रदर इतना भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, इसे रहने देते हैं ना यहाँ पे, और कोई आ गया तो लेके चला जाएगा। ये बात सुनते हुए लिन कहता है कि हाँ चलो ठीक है जैसे मर्जी तुम्हारी। लिन कहता है चलो अब। लिन की जो टोली होती है वो जाने की तैयार हो जाती है मस्त बूटाओं के पास। जो दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो बूढ़ा होता है वो लिन कहता है कि मैं जरूर चाहूँगा। जो बूढ़ा होता है वो चीखता है ना, कहता है कि मुझे कोई याद कर रहा है क्या। जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि सच में वो बच्चा कह रहा था कि वो मेरा स्टूडेंट बनेगा ना, वो आना चाहता था, वो आज तो आया ही नहीं ना। आज तो आने वाला था, आज अभी तक आया नहीं, कब आएगा वो। ये बात ही सोचा होता है ना, कहता कि चलो छोड़ो, वैसे भी पता नहीं वो सिपाही हो तो। वो ये बात है सोच रहे तो बूढ़ा हो ना, फिर हंसता हुआ कहता है कि यार सिपाही भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो। दिखाया जाता है लिन की तरफ से शिफ्ट हो चुका होता है। जो लिन होता है वो आ रहा होता है ना, वो सोचता है कि मैं इस बार तो जरूर से ताकतवर बनूंगा ना, अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये बातें लिन कह रहा होता है ना। लिन शांति से चल रहा होता है जो देख के लिन कहती है ओए तुम कुछ सोच रहे हो क्या बच्चे। ये बातें सुनते लिन कहता है कि नहीं मैं बस ऐसे ही चल रहा था शांति से, तुम्हें क्या है मुझे बार बार बुला रही है। ये बातें सुनते हुए जो लियान होती है वो कहती है कि वेल तुम्हारे भाई बहन थक चुके हैं तो थोड़ी टाइम आराम नहीं करना सकते क्या। ये बातें सुनते लिन कहता ओ लिन वहीं पे रुक जाता है ना, कहता है तुम दोनों थक चुके हैं क्या। जो ताओ होती है वो कहती है बता नहीं नहीं हम इतना ज़्यादा थके नहीं है। उनकी हालत से लिन कहता है कि वेल ये थक चुके हैं पर ये बताना नहीं चाहते। लिन वहीं पे बैठ जाता है ना, कहता है कि ठीक है यहीं पे हम बैठ जाते हैं आराम कर लेंगे, टेंशन मत लो, मुझे बता दिया करो। ये बातें सुनता है लू कहता है कि ब्रदर हम आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते। ये बातें सुनते हुए लिन कहता है टेंशन मत लो ये छोटी मोटी चीज़ है, वेल वैसे भी क्या ही हो जाए, बस थोड़ा टाइम हम आराम करने वाले हैं। पर उसी टाइम में लिन सीरियस होता है। लिन कहता है कि चलो मुसीबत का नाम लिया तो मुसीबत हाजिर। दूसरी तरफ एक बीस्ट आ चुका था। लिन को आसपास में बीस्ट की जो प्रेजेंस थी वो फील होती है। लिन कहता है कि यहाँ पे बीस्ट आ चुका है कोई, वहाँ पे कोई बीस्ट नहीं था। लिन कहता है कि तुम बाहर भी आओगे। वहाँ पे आसपास में बहुत सारे बैंडेड आ जाते हैं ना, एक बीस्ट के ऊपर बैठा था बैंडेड। लिन कहता है कि ये बैंडेड लीडर है क्या जो बीस्ट के ऊपर बैठा है। लिन ये पता सोचा होता है ना। लिन कहता है इसने टेम किया बीस्ट को, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। लेकिन कहता है कि तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। ये बात सुनते हुए कहता है मैं कोई सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। लेकिन सोचता है कि ओ मुझे समझ में आ गई ये कोई जो 20 टेमिंग सेट है उसमें जो छोटी मोटी बुक से उसने ले ली होगी टेक्निक से, इसलिए ये टेम कर पाया, वरना ये टेम कर ही नहीं सकता था। जो बैंडेड लीडर होता है वो कहता है बच्चे जो भी तुम्हारे पास है सभी कुछ दे दो हमें। वो कहता है कि ये जो लड़की है ये बड़ी सुंदर दिख रही है। वो लियान की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहता है ना। लिन कहता है कि ओह अच्छा ये बूढ़ी आंटी क्या। ये बात सुनता है ओ लियान सुनता है ना, कहती बच्चे तुमने क्या कहा।
फिर दोबारा बोलना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से खोती हुई कहती है। नलिनी कहता है कि वेल मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो कह रहा था एक पर्सन। ये बातें सुनते हुए वो कहती है किसने कहा मेरे बारे में? ये बातें सुनते हुए जो बैंडेड रीडर होता है वो कहता है चुपचाप करके जो भी सामान है हमारी ये वाली कर दो। ये जो लड़की है ये भी हमारे साथ में चलेगी। ये जो बच्ची है यहाँ हमारी सर्वेंट की तौर पे काम कर सकती है। वेल वैसे भी खाना बनाने के लिए कुछ सर्वेंट चाहिए थे। ये बातें सुनते हुए लिन बहुत ज़्यादा सीरियस और ना गुस्सा हो जाता है। ना कहते तुमने मेरी बहन के बारे में क्या कहा? तुम्हारी औकात भी है? लिन एकदम से सीरियस हो गए। लिन की जो आई होती है वो रेड कलर में चेंज हो चुकी होती है। ना वो बैंडेड कह रहा होता है कि क्या बेइज्जती, वो बेइज्जती करते हुए कहता है कि क्या ये छोटी बच्ची है, ये हमारे बेटे की काम कर ही सकती है ना। ये बातें सुनते हुए साथ ही जो होता है उसका चमचा वो कह रहा होता है कि हाँ मास्टर ये जरूर से आएगी। कौन आपकी सेवा नहीं करना चाहेगा? आपका सर्वेंट कौन नहीं बनना चाहेगा? आप बहुत महान हो। ये बातें वो बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हुए कह रहा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी बहन के बारे में क्या कहा? तुम्हारी नौकर बनेगी? तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा औकात है क्या? ये बातें सुनते हुए बैंडेड बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है ओए बच्चे तुम मरना चाहता है? जो लिन होता है उसी टाइम में लिन ने अपनी पूरी की पूरी स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ कर लेता है। वही हेवनली ब्रेकिंग आर्ट यूज़ कर लेता है, थंडर ब्रेकिंग आर्ट। साथ ही वो एकदम से कहता है कि हेवनली ब्रेक स्लैश। वो एकदम से एक आस-पास में जितनी भी हवाएँ थी वो ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाती है। लिन कहता है कि जो था लिन कहता है स्वॉर्ड आर्ट फ्लावर वैली। एकदम से लेन आसपास में बहुत ज़्यादा ही पत्तों जो आसपास में जितने भी ट्री के पत्ते लीफ होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं। ना बहुत तेज़ी से आसपास में खोने लग जाते हैं। लिन एकदम से गायब हो जाता है। ना उनके आंखों के सामने जो देख के बैंडेड कहते हैं कि अटैक करो। ये बात लीडर कह जाता है। ना जो उसके छोटे मोटे जो भी चमचे होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। पर अटैक करने की जाते ही उसी वक्त जो भी लीफ होते हैं एकदम से आसपास में बिखर जाते हैं। और जो भी बैंडेड होते हैं उनके ऊपर जब लगते हैं तो उनके ऊपर कांटे लगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? ना लीडर सीरियस हो जाता है, ना कहता है कि ये टेक्निक किस क्लैन की टेक्निक है ये बताइए सोचा होता है। ना वो रहता है ना कहता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये टेक्निक। जो लियन होती है वो कहती है ये तो वो कहती है फिनिक्स अलायंस सेक्ट का ये दो टेक्निक है। लेकिन जो होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। ना जो लीव्स होते हैं उसके टेलीपोर्ट मार रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है। ना वो जो बेनेडिक्ट होता है वो कहता है ये तो टेलीपोर्ट मार रहा है, ये तो गायब हो रहा है, ये क्या है? और जो लिन होता है वो जो ही आसपास में जो भी कैंडिडेट लीडर दे चमचे होते हैं उन्हें अटैक कर देता है। ना उन्हें घायल करने लग जाता है। ना लिन कहता है अब बहुत ज़्यादा ही हो गया। लिन जो लीडर होता है वो कहता है चुपचाप बच्चे हमारे सामने सरेंडर कर लो वरना तुम्हें हम मार देंगे। जो लिन ना तुम्हारे जो भी भाई बहन है उन्हें गुलाम बना देंगे। लिन ये बातें सुनते हुए लिन और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। लिन की आए बिल्कुल रेड हो जाती है। ना लिन जितना भी अपना किलिंग इंटेंट होता है उसे नहीं से करना चाहता। ना कहता है तुमने मेरे भाई बहनों के भाई क्या कहा? तुम्हारी अंदर औकात है? ना किलिंग इंटेंट को फील करते हुए जो बैंडिट का लीडर होता है वो डर जाता है। ना वो कहता है कि ये क्या है? ये किलिंग इंटेंट ये इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है? क्योंकि वो किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा होता है। वो कहते जो लियन होती है वो कहते हैं वो डरती हुई कहती है काम करने लग जाती है। ना कहती है ये किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसने लाखों करोड़ों इंसानों को मारा है इसलिए ये किलिंग इंटेंट मिलता है। ना किलिंग इंटेंट गाइस ऐसे ही मिलता है जब कोई इंसान को मार दे तो जितने ज़्यादा इंसानों को मारा जाए उतना ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट ताकतवर होता जाता है। ना लिन ने टाइम के पीछे जब लिन ने इमोर्टल एम्पायर के भी अटैक किया था ना एक इमोर्टल एम्पायर को मार भी दिया था। इसलिए लिन का जो किलिंग इंटेंट है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ना लिन रास्ते में जितने भी आए थे उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा लोगों को लिन ने मारा है। इसलिए लिन का किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है। लिन का किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि मास्टर वुड वो भी सेंस कर पाते हैं। ना आसपास के जितने भी कंट्री के दूसरे होते हैं वो सभी जो भी हाई लेवल के सेक्ट होते हैं सभी फील कर पाते हैं लीडर्स। ना वो कहते हैं कि ये किलिंग इंटेंट किसका है? वो सभी घबरा जाते हैं ना सीरियस हो जाते हैं। ना कहते हैं ये जो किलिंग इंटेंट है इतना ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं कि कौन ऐसा मास्टर आ चुका है जिसका किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा ताकतवर है? ना किसने उन्हें ऑफेंड कर दिया। ये बातें सोच रहे होता है। ना कहते हैं कि हमें जल्दी से जाना होगा जो जंगल है उसकी तरफ पहाड़ी की तरफ। ना लिंजो होता है उसने किलिंग इंटेंट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ना बहुत सारे साइको बनते हुए कहता है कि तुम्हें मरना चाहते हो क्या? वेंटेट होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो मुझे छोड़ दो। यहीं पे वीडियो खत्म होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। अगली